अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, आज डिस्कस करते हैं कि एफओएमसी की मीटिंग में ये एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस क्या होता है, और इसके अलावा स्पेसिफिकली एफओएमसी डॉट प्लॉट्स क्या होते हैं। अच्छा, सिंपली आपने जाना है फेड की वेबसाइट में, फेडरल रिजर्व, या आपने सर्च करना है एफओएमसी। जो भी आप सर्च करेंगे यूएस के सेंट्रल बैंक पे हम लैंड कर जाएंगे। ठीक है, ये यूएस, अच्छा किसी को अगर नहीं पता तो ये सिंपली बहुत बड़ा इवेंट है ट्रेडिंग के लिए, फॉरेक्स के लिए भी, स्टॉक्स के लिए भी, क्रिप्टो के लिए भी, गोल्ड के लिए भी। बहुत बड़ा इवेंट होता है और इसकी थ्रू मार्केट ट्रेंड भी चेंज कर सकता है, ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है, और मार्केट बहुत ज्यादा इसमें वॉलेटाइल और बहुत ज्यादा मूवमेंट इसमें हो सकती है। अब एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस क्या है? फेडरल फंड रेट तो सिंपली बैंक रेट ज्यादा हो गया, कम हो गया, फिर इसके बाद स्टेटमेंट है, फिर प्रेस है। लेकिन व्हाट इज इकोनॉमिक प्रोजेक्शन? सिंपली आपने जाना है फेडरल रिजर्व की वेबसाइट में, वहां पे आपने जाना है मीटिंग कैलेंडर एंड इंफॉर्मेशन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर किसी को ये नजर नहीं आया तो आप ये न्यूज मॉनेटरी पॉलिसी में मीटिंग कैलेंडर इंफॉर्मेशन, इस पे क्लिक कर लेंगे तो भी आपको ये नजर आ जाएगा। अब जो ये जो प्रोजेक्शंस है या जो डॉट प्लॉट्स है, ये हर आपको सेंट्रल बैंक एफओएमसी की मीटिंग में आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली होती है, यानी मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हुए हैं, लेकिन अगर आप जुलाई के एफओएमसी की मीटिंग की तरफ आप चले जाएं, मेरे ख्याल से जुलाई 31 को हुआ था। लेट्स सी, 31। यस, अब देखिए इसमें आपको इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस नहीं है, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट है, फेडरल फंड रेट है और प्राइस है, दैट्स इट। लेकिन जो सितंबर का एफएमसी का मीटिंग हुआ है उसमें डॉट प्लॉट्स, प्रोजेक्शंस, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि जो डॉट प्रोजेक्शंस होते हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं क्वार्टरली, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। अच्छा, आपने सीधा आना है यहाँ पे, आप देखिए बहुत सारी मीटिंग्स पड़े हैं। आप देखिए जनवरी में आपके पास स्टेटमेंट भी पड़ा है, प्रेस भी पड़ा है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्शंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मार्च में देखें, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन मटेरियल पड़ा है। इसी तरह अप्रैल मई में प्रोजेक्शन नहीं है, लेकिन जून में प्रोजेक्शन मटेरियल पड़ा है। जुलाई में प्रोजेक्शंस नहीं है, लेकिन सितंबर में ये प्रोजेक्शन मटेरियल पड़ा है। अब यहाँ पे सीधा आपने इस HTML को ओपन करना है। HTML को या PDF को, जिसको भी आप ओपन करना चाहें, उसको ओपन करने के बाद आपने सीधा आना है, या इसको PDF में ओपन कर लें तो ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। स्टार्ट डाउनलोड, डाउनलोड करने के बाद इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको आप ओपन कर लें मेरे साथ डाउनलोड्स। और कम ऑन, कहाँ पे चला गया? डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे कम ऑन जनवरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये रहा समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस। देखते हैं इसको। अच्छा, ये जुलाई वाली मीटिंग मैंने ओपन कर ली। सॉरी बॉयज, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा इसमें कम ऑन। क्विक एक्सेस में देखते हैं। कम ऑन, एक मिनट यार, यहाँ पे मैं इसका एक्सटेंशन ऑफ करता हूँ। वेयर इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशंस, मैनेज एक्सटेंशंस। यहाँ पे इसका ऑफ करते हैं, क्योंकि ये मुझे डाउनलोड करके पता नहीं कहाँ पे जा रहा है। अब देखिए PDF ओपन होने के बाद, ठीक है, नीचे आपने आना है। नीचे आने के बाद आपके पास ये डॉट प्लॉट्स है। ठीक है, अब डॉट प्लॉट्स सिंपली हर एक डॉट सेंट्रल बैंक के एक मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डॉट प्लॉट का मतलब ये है कि जो कट आएंगे 2024 में इंटरेस्ट रेट को कहाँ देख रहे हैं, 2025 में उसको कहाँ पे देख रहे हैं, और 2026 में इसको कहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप सीधा आते हैं जून के प्रोजेक्शन मटेरियल्स पे, इसको आप ओपन कर लें तो यहाँ पे भी अगर आप नीचे आ जाते हैं तो ये आपके पास डॉट प्लॉट्स। ठीक है, ये सिंपली आपके पास डॉट प्लॉट्स है। हर एक डॉट एक मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हर एक मेंबर की रिसर्च है कि 2024 तक बैंक रेट कहाँ जाएगा, 2025 में बैंक रेट कहाँ पे होगा, 2026 में बैंक रेट कहाँ पे होगा, और लॉन्गर रन में बैंक रेट कहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें जो मेजोरिटी वो अथॉरिटी होती है। अब यहाँ पे देखिए 2024 में सेंट्रल बैंक मेंबर्स देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 4.9 पे, फिर 2025 में तकरीबन 4.1 पे, फिर 2026 में तकरीबन 3.1 पे, और लॉन्गर रन में तकरीबन ये तकरीबन 3% या 2.5% पे उसको देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप ऊपर आते हैं तो प्रोजेक्शंस में भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें,
यहाँ पे प्रोजेक्शन में फेडरल फंड रेट क्या है 5.1, यानी मेजोरिटी कह रहे हैं कि 5.1 तक जा सकता है। ठीक है, जो फेडरल फंड रेट है वो 5.1 तक जा सकते हैं। फिर यानी 2024 में ये लोग कह रहे हैं, देखिए 2024 ऊपर लेकर, ठीक है, 2024 के नीचे अगर आप देख लें तो ये 5.1, इसका मतलब है कि मेंबर्स का ख्याल ये है कि 2024 में बैंक रेट 5.1 तक होगा, लेकिन 2025 में ये कम होके 4.1 तक आएगा, और 2026 में ये कम होके 3.1 तक आ जाएगा। इसका मतलब है वो कटिंग साइकिल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है वो बैंक रेट कम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है वो लोग जो है वो बैंक रेट कम करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो है वो ये कह रहे हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? इसको ट्रेड करने के लिए आपने सिंपली देखना है कि मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। मार्केट एक्सपेक्ट करने से मुराद ये कि अगर आप सीएमई फेड वॉच टूल में आप चले जाएं, ठीक है, फेड वॉच टूल में आप आ जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट कहाँ पे जाएगा। अब से फॉर 29 नवंबर को एक्सपेक्टेड ये है कि 4.25 से 4.5 तक 58% चांसेस ये है कि बैंक रेट यहाँ तक आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप 18 दिसंबर पे आए तो यहाँ पे 48% चांसेस ये है कि 4 टू 4.25 या 3.75 टू 4% तक ये बैंक रेट जाएगा। अब आपने यहां से देखना है कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कटिंग की तरफ हो रही है, से फॉर के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 3.75 से 4% तक जाएगा 2024 में। देखिए 18 दिसंबर 2024 लिखा है। अब अगर 2024 के दिसंबर तक कुछ ऐसा डाटा आता है जिसमें 3.75 से 4 की बजाय 4.5 तक चला जाता है, तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3.75 से 4%, लेकिन अगर 4.5 आ जाता है या प्रोजेक्शंस में हमें यहाँ पे कह दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे कह दिया जाता है कि नहीं जी मार्केट तो कह रहा है कि 3.75 से 4%, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पे 3.75 टू 4 नहीं, 4.3 टू 4.5, तो ये बुलिश होगा, क्योंकि वो जितना कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना कम नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत कम हो रहा है। ठीक है, इसी तरह 2025 का भी आप देख सकते हैं। 2025 अच्छा, यहाँ पे अगर इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में आप आए तो ये 4.1 तक, ठीक है, 4.1 तक 2025 में। फिर आप सीएमई फेड वॉच टूल में चले जाए तो यहाँ पे कोई दिसंबर 2025 तक वो ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि ये 2.25, या ज्यादातर चांसेस ये है कि 2.75 टू 3%, यानी 2025 के आखिर में बैंक रेट कम होकर 2.75 से 3% तक जाएगा। ठीक है, अगर कुछ डाटा इस तरह आता है कि वो नहीं, 2025 के आखिर में 2.75 से 3% नहीं, बल्कि 3.5 से 4% तक जाएगा, इतना कम नहीं होगा जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। यानी सिंपली जो फेड वॉच टूल, जो मार्केट प्राइस इन हो रहा है, उसको आपने कंपेयर करना है कि फेडरल रिजर्व की जो स्पीचेस है वो क्या कह रहे हैं। वो अगर कुछ इस तरह कहते हैं कि नहीं जी मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, वो कह रहा है कि 2000 से फॉर दिसंबर 2025 तक जाएगा कोई 4.25% तक, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और हम समझते हैं कि 4 से 4.25 नहीं बल्कि 4.6 4.7 तक जाएगा, तो ये फिर डॉलर के लिए पॉजिटिव है। यानी इसको अपोज करे स्पीचेस में या अपोज करे स्टेटमेंट में या प्रेस में, तो फिर ये पॉजिटिव होगा और इसमें आप सिंपली ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्शन आएगी वो दिसंबर को। अब दिसंबर के प्रोजेक्शन से पहले आपने देखना है कि फेड वॉच टूल में मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि कहां तक जाएंगे। अगर तो फिर से फॉर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 बीपीएस का कट आएगा, लेकिन प्रोजेक्शंस में डॉट प्लॉट्स में हमें बता दिया कि नहीं 100 बीपीएस का कट तो नहीं आएगा, सिर्फ से 50 बीपीएस का कट आएगा, तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। कट है लेकिन इतना कट नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह है, मैं आपको कहता हूँ मैं आपको 100 डंडे मारूंगा, फिर मैं आपको 50 डंडे मारता हूँ, तो आप खुश होंगे कि एटलीस्ट बंदे ने कहा था कि 100 डंडे मारूंगा लेकिन 50 मारे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन को सिंपली आपने देखना है कि जो प्रोजेक्शंस आएंगे तो इसको फेड वॉच टूल के थ्रू कितना प्राइस हो चुका है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर 50 बीपीएस प्राइस चेंज हो और प्रोजेक्शन में हमें बता दे नहीं 100 बीपीएस, डॉट प्लॉट्स में हमें बता दे 100 बीपीएस कम होगा, तो फिर ये डॉलर के लिए नेगेटिव होगा, गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा, और फिर 100 बीपीएस स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव है, 100 बीपीएस क्रिप्टो के लिए भी पॉजिटिव है। इसी तरह जितना कम कट आता है, अगर 100 बीपीएस एक्सपेक्ट हो रहा है कि 100 बीपीएस कट आएगा लेकिन 25 बीपीएस कट आता है, तो ये स्टॉक्स के लिए भी नेगेटिव है, क्रिप्टो के लिए भी नेगेटिव है, पॉजिटिव है डॉलर के लिए, नेगेटिव है गोल्ड के लिए।
तो इसको आपने इस तरह डॉट प्लॉट्स को रीड करना है और उसके थ्रू मार्केट की प्रीव्यू जो एक्सपेक्टेशन चल रहे हैं उसके साथ कंपेयर करना है, उससे ज्यादा या कम होंगे तभी आपने ट्रेड करनी है।